हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। शिन की मदर और शिन दोनों ही एयरपोर्ट से नांग के रिलेटिव के पास रहने के लिए आए हुए थे, क्योंकि शिन की मदर के पास अब खुद का तो घर रहा नहीं। तो नांग के पेरेंट्स ने उनकी काफ़ी हेल्प की। यहाँ पर शिन की मदर को दिखाया जाता है, जो शिन को समझाती है कि किस तरह पास्ट में नांग के पेरेंट्स ने एक फ्रेंडशिप की वजह से उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प की। इधर नांग जब अपने रूम में इंटर करती है तो इतने सारे टॉयज़ देख करके वो खुद भी सर पकड़ लेती है। मॉम, क्या सच में ये मेरा रूम है? ओहो, सबसे पहले मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इतने सारे टॉयज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ये तो एकदम छोटे बच्चों का रूम लग रहा है। मुझे इस रूम को अपने तरीके से डेकोरेट करना है। नांग सर्वेंट से कहती है, एक काम करो, मुझे वैक्यूम क्लीनर ला कर दो, मैं सफाई अपने रूम की खुद से करूँगी। नांग के पेरेंट्स जब नांग के मुँह से ये सारी बातें सुनते हैं तो काफ़ी शॉक में हो जाते हैं। नांग अपने पेरेंट्स को रूम के बाहर कर देती है और डोर लॉक कर देती है कि ये सारे काम मैं करूँगी। मॉम परेशान थी, क्या सच में ये हमारी नांग ही है? इधर नांग को दिखाया जाता है, जो रूम को क्लीन करने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो फटाफट सारे टॉयज़ को एक बॉक्स में पैक करती है और उसे डोनेट के लिए दे देती है, और बाकी अपने रूम की इतनी अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी। मॉम परेशान थी, नांग क्या कर रही होगी? क्या सच में ये हमारी बेटी है? वो नांग जो एक गिलास खुद से पानी ना ले, आज वो अपने रूम की क्लीनिंग करिए। एक काम करो, आप रूम को नॉक करो। मॉम के इंसिस्ट करने पर डैड जैसे ही रूम को नॉक करने के लिए जाते हैं, वैसे नांग ओपन कर देती है डोर। नांग के फेस पे बड़ी सी स्माइल, और वो अपने पेरेंट्स को वेलकम करती है अपने रूम में। जब पेरेंट्स आते हैं तो रूम की हालत को देख करके वो सच में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि नांग ने रूम की क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से की। कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल का सब असर था, क्योंकि अक्सर नांग जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ती थी तो पनिशमेंट के तौर पर उसे क्लीनिंग का ही काम दिया जाता था। आज वो क्लीनिंग में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट थी कि उसने अपने मॉम डैड को भी इम्प्रेस कर दिया था अपनी क्लीनिंग की वजह से। डैड सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। एयरपोर्ट से घर वापस आने के बाद साई काफ़ी अपसेट बैठी थी। घर पर कोई नहीं था। मॉम सडनली आ करके साई को टाइटली हग करती है, जिस पर साई कहती है, मॉम, सभी के पेरेंट्स रिसीव करने के लिए आए थे, आप क्यों नहीं आए थे? अपने ड्राइवर को क्यों सेंड किया? जिस पर मॉम साई से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ काम में बिजी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आई थी। बट कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट करेंगे। यहाँ पर साई की मॉम को दिखाया जाता है, जो साई को मनाने और समझाने की कोशिश करी थी कि वो जा करके डैड से एक बार बात कर ले। साई के डैड काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। साई की मॉम साई को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि वो अपने डैड से ज़रा बात कर ले। खैर, अपनी मॉम के कहने पर साई अपने डैड से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर डैड का गुस्सा साई पर उतर जाता है। वो गुस्से में साई से कहते हैं कि उसने लास्ट टाइम जो कुछ भी किया था बहुत गलत किया था, क्योंकि साई बिना बताए घर से चली गई थी, इस वजह से। साई के डैड बताते हैं कि इस तरह से अचानक से उसके जाने से डैड बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए थे, और साथ ही उसकी मॉम की तो कंडीशन काफ़ी टाइम तक ख़राब हो चुकी थी। जब यहाँ पर साई को मालूम पड़ता है, देन वो अपने डैड और मॉम दोनों से ही सॉरी बोलती है। नांग अपने पेरेंट्स के लिए लंच भी बनाती है। नांग की मॉम नांग को बस देखते ही जा रही थी कि सच में मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। नांग स्कूल और थिप के रिलेटेड बहुत सारी बातें करती है अपने पेरेंट्स से। नांग के पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि नांग का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसी वजह से वो उससे नाइक के रिलेटेड बात करते हैं कि उसे नाइक किस टाइप का लड़का लगता है। अब यहाँ पर नांग कोई छोटी बच्ची थोड़ी रह गई है, अब वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, तो इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स का इशारा समझ रही थी कि आखिर नाइक के रिलेटेड वो इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं। जिस पर नांग कहती है, मॉम, अब ज़्यादा परेशान मत होया करो। आप लोग जिस भी लड़के को मेरे लिए चॉइस करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट ही होएगा। और बात रही नाइक की, तो वो अच्छा लड़का है, फ्यूचर में इन केस हम डेट कर सकते हैं। जिस पर मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि नांग नाइक को पसंद करेगी। जिस पर नांग हंसने लगती है, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन हाँ, ये तो डेफिनेटली है डैड, अगर फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही तो सच में मैं बोर्डिंग स्कूल भाग जाऊँगी और वहाँ पर जाने के बाद एक नन बन जाऊँगी। जिस पर पेरेंट्स देखने लगते हैं। नांग फिर से कहती है, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप लोग इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं? इधर शिन भी अपने मॉम के कामों में उनकी हेल्प करती है, जहाँ पर वो थिप के रिलेटेड बड़ी ही प्यार से सारी बातें अपनी मॉम को बताती है। अब मॉम तो समझ सकती थी कि उनकी बेटी के दिल में क्या है।
वो उसकी बातों से ही पकड़ लेती है कि ज़रूर शिन किसी के प्यार में पड़ गई है। शिन थिप के बारे में बात करके और उसे याद करके दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश हुए जा रही थी और ये सारी चीज़ें उसकी मॉम नोटिस करती हैं। आगे शिन को दिखाया जाता है अपना वर्क फिनिश करने के बाद वो थिप के गिफ्ट को ले करके बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी और स्माइल कर रही थी। तभी मॉम आ जाती है। मॉम समझ चुकी थी कि शिन किसी को लाइक करती है। मॉम नहीं चाहती थी कि उनकी एक भूल की वजह से जिस तरह उनकी लाइफ ख़राब हो गई है और साथ ही शिन की, तो इस तरह शिन की भी लाइफ स्पॉइल हो। इसी वजह से वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। साथ ही वो शिन को ये भी समझाती है कि उनका बैकग्राउंड क्या है शिन कभी ना भूले, और ये भी समझाती है कि नांग की फ्रेंडशिप वो अच्छे से रखे। नांग जैसी फ्रेंड शायद ही लाइफ में उसे कभी मिले, इसी वजह से कभी उसकी फ्रेंडशिप को खोना मत। शिन की मॉम के बाहर निकलने पर आंट सब कुछ देख रही थी। आंट का कहना था अब शिन ने किसी को लाइक किया है तो ज़रूर वो अच्छा ही होगा, तुम्हें अपनी बेटी पर ट्रस्ट करना चाहिए। जिस पर शिन की मॉम कहती है आपको अच्छे से मालूम है जिस तरह मुझे धोखा मिला, मैं अपनी बेटी को धोखे वाली ज़िंदगी नहीं देना चाहती हूँ, मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। इधर नांग को दिखाया जाता है काफ़ी टाइम के बाद अपने डैड के साथ मिल करके इंजॉयमेंट कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और इधर थिप दिन ब दिन अब और भी ज़्यादा परेशान होते जा रहा था क्योंकि नांग की याद उसे हर वक्त सता रही थी। सर्वेंट थिप के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और यहाँ पर जब थिप कॉफ़ी को पीता है तब उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें उसकी एयर टिकट रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे मौका मिल गया है नांग से मिलने के लिए, क्योंकि बैंकॉक में उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था इसकी वजह से। इधर शिन को दिखाया जाता है जिसे केक्स बनाने थे, वो इंटरनेट पे सर्च कर रही थी। तभी मॉम आती है और बताती है कि तुम्हारी आंट कह रही है कि तुमसे मिलने के लिए थिप आया है। जिस पर शिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ते हुए थिप से मिलने के लिए जाती है। तब वहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि थिप नहीं बल्कि पोंग आया हुआ है। पोंग यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो थिप का असिस्टेंट है और थिप को बैंकॉक में कुछ काम है और इसी वजह से वो अपने घर पर भी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आया है। तो इसी वजह से मैं शिन को विज़िट करने के लिए आ गया हूँ, शिन की कंडीशन पूछने के लिए। आंट को दिखाया जाता है जो कि पोंग को एक हैंडसम बॉय बोलती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि पोंग इस तरह शिन को विज़िट करने के लिए आया है। आगे पोंग को आंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि शिन अभी जस्ट केक बनाने वाली थी उसी के ही मेथड को यूज़ करके, लेकिन उसके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स ना होने की वजह से वो केक को नहीं बना पा रही थी। जिस पर पोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ये सोचते हुए कि शिन मेरे मेथड से केक बना रही थी। यहाँ पर वो उसकी मॉम से परमिशन लेता है कि क्या वो शिन को कोई शॉपिंग करा सकता है, वो भी बेकिंग केक के रिलेटेड, जिससे वो केक को बेक कर सके। आंट परमिशन दे देती है क्योंकि इस मीटिंग के बाद वो समझ जाती है कि पोंग बहुत ही अच्छा लड़का है। इसकी वजह से दोनों के वहाँ से जाने के बाद आंट शिन की मदर से कहती है आई थिंक तुम्हें शिन से छुपाना नहीं चाहिए, उसे सब कुछ बता देना चाहिए। इस पर शिन की मॉम का कहना था अभी शिन छोटी है, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी उससे। अगले सीन में पोंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था और खुश हो भी क्यों ना, अपनी ड्रीम गर्ल के साथ शॉपिंग करने का मौका जो मिला था इस वजह से। पोंग यहाँ पर शिन को बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए कहता है, लेकिन शिन जब प्राइस देखती है देन वो पीछे हट जाती है, लेकिन फिर भी पोंग नहीं मानता है और वो उसे बहुत सारी चीज़ें दिला देता है और यहाँ पर केक के रिलेटेड वो उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। नांग के मॉम डैड नांग को रूम से बुलाते हैं। नांग ग्रेट करती है क्योंकि उससे मिलने के लिए नाई और उसके डैड जो आए हुए थे। नाई की तरफ से सब कुछ हाँ था क्योंकि नाई को नांग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। नांग और नाई के डैड को दिखाया जाता है दोनों ही प्लानिंग कर रहे थे कि दोनों बच्चों को कुछ टाइम के लिए बाहर भेज दें ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान और पहचान सके। तभी डोरबेल बज जाती है जिस पर नांग अपनी मॉम से कहती है आप बैठिए मैं जाती हूँ ओपन करने के लिए। नांग दौड़ते हुए डोर को जब ओपन करती है सडनली सामने थिप को देख करके बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अपने फेस की स्माइल तो वो रोक ही नहीं पा रही थी। थिप नांग को बताता है कि उसे बैंकॉक में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ है, साथ ही वो अपनी फैमिली से भी मिलेगा। उसने सोचा नांग और शिन से भी मिलता जाए। नांग को जब मालूम पड़ता है कि थिप उससे मिलने के लिए आया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। काफ़ी टाइम से थिप ने नांग की इस स्माइल को नहीं देखा था। स्माइल देखने के बाद वो काफ़ी सेटिस्फाई फील करता है। इधर शिन को जब मालूम पड़ता है कि उससे मिलने के लिए थिप आने वाला है तो बहुत सारे कुकीज़ बनाती है और पूरी तैयारियों में लगी रहती है दिन भर किचन में। आंट शिन को देखती है और उसकी मॉम से कहती है आई थिंक तुम्हें शिन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, तुम्हें बता देना चाहिए यही सही वक्त है। इस पर शिन की मॉम कहती है नहीं, सही वक्त आने पर मैं बता दूंगी। एक्चुअली कोई है जो शिन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसने शिन की मॉम से शिन का हाथ मांगा है, लेकिन अभी शिन की मॉम इन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। आंट कहती है कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है, वो शिन को बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा, एक बार तुम्हें शिन से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन शिन की मॉम अभी शिन से इस बारे में बात नहीं करना चाह रही है। नांग के पेरेंट्स यूँ अचानक से थिप को देख करके काफ़ी सरप्राइज थे।
खैर यहाँ पर नांग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो थिप को नाई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बताते हैं कि ये पोंग और पोल का बड़ा भाई है जो कि अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका है और एब्रॉड से अभी आया है, अपने डैड की बिजनेस में हेल्प कर रहा है। थिप को यहाँ पर नांग और नाई के रिलेटेड अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसी वजह से सब कुछ उसके लिए नॉर्मल था। थिप के थ्रू जब यहाँ पर नांग को मालूम पड़ता है कि थिप शिन से मिलने के लिए जा रहा है, देन वो भी अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या वो थिप के साथ जाए शिन को देखने के लिए, जिस पर पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं, जबकि नाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। आगे थिप और नांग को कार में दिखाया जाता है। थिप नांग की कंपनी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर नांग एक सॉन्ग को प्ले करती है, वो न्यू सॉन्ग रहता है। नांग उस सॉन्ग के लाइन को रिपीट करने लगती है। धीरे धीरे थिप भी उस लाइन को रिपीट करने लगता है। कोइंसिडेंटली दोनों एक ही लाइन को रिपीट करने लगते हैं, जिस पर नांग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। सर, क्या सच में आप ओल्ड सॉन्ग को सुनना बंद कर दिए हो, आप न्यू सॉन्ग सुन रहे हो? सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जिस पर थिप कहता है ऐसी कोई बात नहीं। शिन काफ़ी टाइम से थिप का इंतज़ार कर रही थी। थिप के आने पर शिन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जब वहाँ पर वो नांग को देखती है कि थिप के साथ आई हुई है तो उसकी वो स्माइल गायब हो जाती है। लेकिन नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसे काफ़ी टाइम के बाद शिन से मिलने का मौका मिला। नांग जब किचन में इंटर करती है तो वहाँ पर शिन ने बहुत सारी कुकीज़ को तैयार किया था थिप के लिए। नांग लेने वाली थी, लेकिन शिन मना कर देती है, ये तुम्हारे लिए नहीं, थिप सर के लिए, पहले उन्हें टेस्ट करने दो। बातों ही बातों में यहाँ पर शिन को ये भी मालूम पड़ जाता है कि नांग के पेरेंट्स नांग का मैचअप करवाना चाह रहे हैं नाई से। अगले सीन में शिन की मॉम और थिप को एक साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिस पर शिन की मॉम थिप को थैंक्स बोलती है उनकी बेटी के क्वालिफिकेशन में हेल्प करने के लिए, जिस पर थिप कहता है आंट आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, शिन काफ़ी अच्छी लड़की है। इधर शिन नांग से पूछती है कि क्या उसे सच में नाई पसंद आ रहा है या नहीं। नांग को बस कुकीज़ खानी थी, इसी वजह से वो कुकीज़ लेते हुए शिन से कहती है सच में मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पर शिन बातों को गलत तरीके से ले लेती है, जबकि नांग कुकीज़ के रिलेटेड कह रही थी और शिन को ऐसा लगा कि नांग नाई के लिए कह रही है, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है।